Better now we discuss here next topic, different forms of energy. Different forms of energy. Energy के different forms. Listen. बेटा in our surrounding energy is present in different forms. ये energy exists in different forms. Number first is mechanical energy. ये mechanical energy. Got it? Firstly, we discuss here what is mechanical energy. Yes or no? Yes, sir. So, beta, if energy possessed due to motion of an object or position of an object or due to शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के शेप की वजह से या किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस्ड होती है वही क्या कहलाती है? मैकेनिकल एनर्जी. ओके, जैसे ये मोबाइल यहाँ पे स्टैंड पे रखा हुआ है तो इसमें एक एनर्जी है. अब वो एनर्जी इसलिए है क्योंकि हाइट पे रखा हुआ है, पोजीशन की वजह से इसमें एक एनर्जी प्रोसेस करेगी. दैट इज कॉल्ड बेटा जियो स्टेशनरी, यू कैन से दैट जियो पोटेंशियल एनर्जी. क्या नाम होगा? जियो पोटेंशियल एनर्जी. और जियो पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो नोन एज द मैकेनिकल एनर्जी. या यू कैन से दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं इसे. कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक टाइप किसका होता है? मैकेनिकल एनर्जी का. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है, जैसे कोई बॉडी यहाँ पे कार है, अब वो मोशन में है, तो मोशन में है तो उसमें जो एनर्जी प्रोसेस मोशन की वजह से होगी वो एनर्जी कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो अ टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ओके, क्लियर बेटा. अगर एक बर्ड फ्लाई कर रही है, बर्ड जो है स्काई में फ्लाई कर रही है, तो उसमें दो टाइप की एनर्जी होगी. एक तो मोशन में है, तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक. और दूसरी है वो हाइट पे है. यस या नो? ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रही है. यस या नो? तो वहां पे इसमें एनर्जी जो प्रोसेस होगी वो बेटा होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और वो भी किसका टाइप है? मैकेनिकल एनर्जी. तो यहाँ पे राइट करेंगे एनर्जी प्रोसेस, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऐसे एनर्जी प्रोसेस्ड by virtue of motion of an object or shape of an object और बेटा पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is known as mechanical energy. Okay, now we can say that in simple word you can say that here kinetic energy plus potential energy equals to mechanical energy. Okay, yes or no? So we can say that sum of kinetic energy and
potential energy of an object is known as mechanical energy. Yes or no, beta? Have you understood? Okay. Suppose that a bird is flying in the sky. A bird is flying in the sky. Okay. ये स्काई में उड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें दोनों टाइप की एनर्जी होगी, एक तो मोशन की वजह से इसमें एनर्जी होगी, वो होगी काइनेटिक, और एक हाइट पे ये उड़ रही है, तो हाइट पे उड़ रही है तो इसका मतलब इसमें पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी, पोजीशन उसकी वजह से एनर्जी होगी पोटेंशियल। अब दोनों एनर्जी इसमें है तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सी एनर्जी होगी बेटा? कौन सी एनर्जी होगी? यस या नो? ऐसे ही एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है तो उसमें भी दोनों एनर्जी होगी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। अब पोटेंशियल काइनेटिक दोनों होगी तो वो मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो टोटल या सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द mechanical energy. Okay, clear? Example I have explained. Got it? Now second form of energy is beta. Which type of energy? Heat energy. Second form है heat energy. Heat energy. अब बेटा इसे हीट एनर्जी क्या है समझिए। दिस इज द हॉट ऑब्जेक्ट। ओके, ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है और ये बेटा एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, कोल्ड। ओके, अब यहाँ पर बेटा इसे इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है। ओके, और जिसमें बेटा जो हॉट होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और जो कोल्ड होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। तो T1 जो है वो ग्रेटर है किससे? T2 से। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कौन सी एनर्जी बता रही, बताइए मुझे? एनर्जी। अब बेटा ये एनर्जी होती है हमेशा, अगर हम यहाँ पे एक मेटल रॉड से कनेक्ट कर दें, मेटालिक रॉड से, तो बेटा ये हीट एनर्जी इस मेटल के थ्रू कहाँ जाने लगेगी? वोल्ट में। तो आप ऐसे समझिए एन एनर्जी या a form of energy which transfer from hot object to the cold object, okay, is known as heat energy. Heat energy एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म जो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होता है, वो एनर्जी हीट एनर्जी कहलाती है। गॉट इट बेटा? यस या नो? और जो हॉट ऑब्जेक्ट होगा उसमें हीट एनर्जी ज्यादा होगी, जो कोल्ड होगा उसमें हीट एनर्जी कम होगी। इसलिए हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो in this way you can understand what is heat energy. What are the source of heat energy? Heat energy क्या क्या source है? जैसे burning of fuel, कोई भी फ्यूल जब बर्न करते हैं तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है बेटा? हीट एनर्जी। यस या नो? यस। सन इज आल्सो अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। सन आल्सो सोर्स ऑफ heat energy. Yes or no? In this way you can understand what is heat. Now next is solar energy. Number third, solar energy.
energy. Listen beta. The energy which produced by sun or stars, gamma, is called solar energy. अब इस एनर्जी में दो टाइप की एनर्जी प्रेजेंट है। सोलर एनर्जी में बेटा दो एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। एक तो इसमें क्या है, लाइट एनर्जी, और सेकेंड है बेटा इसमें हीट एनर्जी। यस या नो बेटा? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ solar energy. Sun is the ultimate source of solar energy. Have you understood? Yes or no? Okay. Next beta energy है light energy. Energy number 4. बेटा लाइट एनर्जी क्या है? सुनिए, लाइट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। ओके, वो एनर्जी जो हमें किसी भी चीज को देखने में हेल्प करती है, वो एनर्जी क्या कहलाती है? लाइट एनर्जी। ओके, तो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which provide sensation of vision is known as light energy. एग्जाम इसके सोर्स क्या क्या है? देखिए, सोर्स बल्ब, ओके, CFL, LED, ओके, सन, गॉट इट। और बेटा इसमें सोर्स की बात करें तो कैंडल, बर्निंग कैंडल है बेटा। यस या नो? तो these are the some sources of the light energy. Now बेटा नेक्स्ट है एनर्जी। Next energy is tidal energy. Tidal energy. Listen, tidal energy बेटा क्या होता है? आपने ज्योग्राफी में स्टडी किया होगा टाइड्स के बारे में, हाई टाइड्स, लो टाइड्स। ओके, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के ऊपर जो वाटर प्रेजेंट है ओशियन में, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कभी-कभी क्या होता है कि वाटर जो है मून की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो मून की तरफ जब वो अट्रैक्ट होता है तो बेटा वो वाटर का लेवल ओशियन की साइड, वो कोस्टल एरिया की साइड में ऐसे लगता है जैसे वहां पे उसका लेवल डिक्रीज हो रहा हो। ठीक है, और कभी क्या होता है, ये चीज जो है ओशियन लेवल में, जैसे सपोज कीजिए ये कोस्टल एरिया है, ये बेटा अर्थ का वो पार्ट है यहाँ पर इधर ओशियन है ये। ठीक है, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। एक अब ये देखिए मून, यहाँ पर ये अर्थ है और ये मून है। अब क्या हुआ, मून जो है बेटा, ये मून और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये वाटर हल्का सा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है इस टाइप से। ठीक है, क्लियर? अब ये वाटर जो है बेटा, इसका लेवल अर्थ की कोस्टल एरिया की तरफ से थोड़ा डिक्रीज होता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज। ओके, जो यहाँ पर था यहाँ तक, लेकिन ये थोड़ा सा अट्रैक्शन इसकी तरफ हो गया, इसलिए यहाँ का लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे लगता है जैसे वाटर इस कोस्टल एरिया की तरफ से मूव कर रहा हो, किस तरफ? मून की तरफ। ओके, लेकिन ये कुछ देर के बाद देखते हैं यही
वाटर वापस किसकी तरफ आता है, जब मून इधर आ जाएगा घूमते हुए तब ये अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तब ये वाटर जो है इस तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो वाटर भागते हुए इधर आएगा, क्लियर। तो ये वाटर में जो आप देख रहे हैं ये क्या कभी वाटर का लेवल इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। तो वाटर का लेवल कोस्टल एरिया की तरफ इंक्रीज होना ये हाई टाइड कहलाता है, और वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाना ये क्या कहलाएगा, लो टाइड। ओके, और टाइड्स की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस्ड होती है दैट इज कॉल्ड द टाइडल एनर्जी। ओके, तो बेटा लिसन, a form of energy which possessed due to tides is called tidal energy, ओके। तो हाई टाइड और लो टाइड ओशियन के वाटर का लेवल डिक्रीज होना ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून दैट इज कॉल्ड द टाइड। ओके, क्लियर। और टाइड में आपका वाटर का लेवल डिक्रीज भी होता है और इंक्रीज भी होता है। इंक्रीज होगा तो हाई टाइड और डिक्रीज होगा तो लो टाइड। ओके, और टाइड्स में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, यस या नो। कभी वो कोस्टल एरिया की तरफ मूव करेगा, कभी कोस्टल एरिया की तरफ से हट जाएगा, मतलब उधर से हटने लगेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जो वहां पे प्रोसेस होता है वो टाइड्स कहलाता है, और टाइड की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस होती है वो टाइडल एनर्जी कहलाती है। ओके, नाउ बेटा नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज geothermal energy. What is geothermal energy? Geothermal energy, listen बेटा, geo means earth, thermal means heat। अर्थ के अंदर बेटा सपोज कीजिए अर्थ है और इसके अंदर बेटा 3 लेयर है, ठीक है। सबसे पहला है क्रस्ट, दूसरा है बेटा सेकेंड वन इज मेंटल, और थर्ड इज कोर। ओके बेटा लिसन, ये कोर के अंदर जो भी मेटल है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में, लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अर्थ के इनसाइड में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर हीट भी है, अभी तो ज्यादा है, यस या नो। अब क्या किया जाता है, इस अर्थ के अंदर की हीट को बेटा क्या किया जाता है, उस हीट की हेल्प से वाटर को क्या पेपर में स्टीम में चेंज किया जाता है, और स्टीम में चेंज करने के बाद उससे बेटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है। तो अर्थ के अंदर की हीट से एनर्जी प्रोसेस कर लेना यही कहलाएगा जियोथर्मल एनर्जी। हैव यू अंडरस्टूड, यस या नो। तो यहाँ पे लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अंदर का होता है इस अर्थ के अंदर, क्लियर। तो आप इस एनर्जी का यूज बेटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कर सकते हैं, और बेटा कई कंट्री ऐसे हैं जो इस एनर्जी का यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में कर रहे हैं, जैसे न्यूजीलैंड उनमें से एक है। इंडिया में भी इसका एक पावर हाउस भी, एक पावर स्टेशन इससे भी रन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, द एनर्जी which is harnessed by heat of earth, internal earth या core of earth, okay,
अर्थ की कोर की हीट से एनर्जी को हार्नेस कर लेना इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। ओके, जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट है बेटा, इसके बाद आता है जो टाइप, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है देखिए बेटा, लिसन। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शंस कुछ होती है जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, आपने यूरेनियम सुना होगा, यस या नो, इसे न्यूक्लियर फ्यूल कहा जाता है, यूरेनियम। तो बेटा कुछ न्यूक्लियर फ्यूल्स में जब न्यूक्लियर रिएक्शन लाइक न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फिजन जब प्रोसेस होते हैं, तभी जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं द एनर्जी which is produced during the nuclear reaction reactions is known as nuclear energy. This type of energy beta, nuclear energy. Got it? So in this way you can understand the nuclear energy and geothermal energy. Now next is electricity and electrical energy. Electrical energy. Beta listen. Electrical energy. Yeah, electricity you can say that. Okay? So beta, the energy which is possessed due to moving charge या ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस्ड होती है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, क्लियर बेटा? जैसे आपने ये वायर जो होते हैं कंडक्टर, ठीक है, ये पावर हाउस से बेटा इलेक्ट्रिसिटी सेंड की जाती है, और वायर जो कंडक्टर है चाहे एल्युमिनियम का या सपोज कीजिए कॉपर का, तो इस वायर के थ्रू, ये कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होता है, और जो एनर्जी उस इलेक्ट्रिक करंट में प्रोसेस्ड होती है वही कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, दैट इज आल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। और इसी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से आपके फैन, आपके कंप्यूटर्स, ओके, कह सकते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही यूज करके बेटा रन करते हैं, वर्क करते हैं, यस या नो? ओके, तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है मस्कुलर एनर्जी। ओके, मसल सेल्स के अंदर जो एनर्जी होती है उसी क्या कहते हैं बेटा, मस्कुलर एनर्जी। नेक्स्ट है बेटा केमिकल एनर्जी। क्या है बेटा? केमिकल एनर्जी। बेटा जो केमिकल्स में केमिकल बॉन्ड होते हैं, तो केमिकल बॉन्ड टूटने या बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड द बेटा केमिकल एनर्जी। गॉट इट? यस या नो? So in this way you can understand different forms of energy.